बना देते तो अच्छा। हाँ बिल्कुल, हम बना रहे हैं उसको, रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। तो मैं जो कह रहा था कि भाई वो ये चीज़ है कि हमने पिक्सल तो बना दिया, लेकिन पिक्सल का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, पिक्सल को हम कैसे जाके हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि भाई हमें इस वेबसाइट पर अगर जैसे कोई ऐड रन कर रहे हैं तो ऐड में हमारा पिक्सल लगा है कि नहीं लगा है, और पिक्सल लगा है तो क्या लगा है, पिक्सल लगाने के बाद पर्टिकुलरली किस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस रहता है, कौन से इवेंट पे फोकस रहता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है वो थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम कुछ लीड ऐड चलाते हैं, कुछ ऐसे ऐड चलाते हैं, तो उसके लिए तो सिर्फ हम लोग पिक्सल को लगा के रखते हैं। लेकिन जब आपको एक सेल्स ऐड चलाते हैं तो उसमें भी हमारा कुछ पिक्सल का जो है यूज़ होता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं एड्स के अंदर। एड्स के अंदर के लिए मैं नॉर्मली आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेट दिस टू बी ओपन। यहाँ पे हम डायरेक्ट चले जाते हैं एड्स मैनेजर, ओपन कर लेते हैं। मैं अपना वो ऐड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर पिक्सल जो है सेटअप है। ठीक है, आई बिलीव दैट इज हियर इन दिस। ये वाला अकाउंट है हमारा। एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा एक अकाउंट है शॉपिफाई के नाम से, इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरा ऐड अकाउंट है, राइट। इसके साथ मैंने अपना एक पिक्सल को कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो वो पिक्सल कहीं ना कहीं मैं आपको दिखा पाऊंगा। जैसे मान के चलो ये कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब मान के चलो यही वाला ऐड अकाउंट मैंने बनाया, इसको अगर मैं यहाँ से एडिट पे चलता हूँ, जो हम 3 सेक्शंस एडिट करते हैं वो ओपन हो जाएंगे। जो हमारे 3 लेवल होते हैं, एंगेज मतलब अपना कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ऐड लेवल, ये ओपन हो गए। ठीक है, ये एक तरीके का मैंने जो ऐड आप देख रहे हो ये इंगेजमेंट ऐड है। ठीक है, नॉर्मल जो लोग इंगेज होते हैं अपने ऐड के अंदर वो वाला सेक्शन है। ठीक है, इंगेजमेंट की जगह मान के चलो मुझे ये जो ऐड है वो लीड में चलाना है, मैं लीड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आप इस वाले सेक्शन में जाओगे, ऐड वाले सेक्शन के अंदर जो हमारा थर्ड सेक्शन है, यहाँ पे आप नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन, और आपको यहाँ पे देखो हमें पिक्सल का ऑप्शन कहीं ना कहीं मिलेगा, इवेंट ट्रैक। देखो ये रहा वेबसाइट इवेंट का नाम से, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखो पिक्सल आ जाएगा, ये रहा, देखो ये पिक्सल मेरा। और ये आया क्यों, ये ऑटोमेटिकली कैसे आ गया यहाँ पे, ये तभी आया जब मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने कहा था कि भाई अगर आपने कोई पिक्सल बनाया है तो उस पिक्सल को ना उस ऐड अकाउंट के साथ जोड़ना पड़ता है। मेरा ऐड अकाउंट है, उसका नाम है फर्स्ट शॉपिफाई। सो फर्स्ट शॉपिफाई के नाम से मैंने ऐड अकाउंट बनाया था, और वही ऐड अकाउंट के अंदर मैंने जो पिक्सल बनाया उस पिक्सल का नाम मैंने कुछ ऐसे रखा हो जो आप देख पा रहे हो, फर्स्ट शॉपिफाई पिक्सल सेटअप। मैंने इस नाम से उसका पिक्सल का नाम रखा था, इसीलिए इसका नाम आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। उन दोनों को सर आगे जो आपने है तो 245 कर बैच ऐसे करके रखा हुआ था ना सर। वो दूसरा है, ये दूसरा बता रहा हूँ मैं, पिक्सल दूसरा दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, वो वाला पिक्सल नहीं दिखा रहा हूँ जो मैंने बनाया है अभी जस्ट। क्योंकि क्या है, मैंने वो पिक्सल तो बना दिया है लेकिन उसमें कोई ऐड अकाउंट नहीं है, तो मैं उस किसी को ऐड अकाउंट के साथ ऐड नहीं किया मैंने। तो अगर वो किसी के साथ मैं ऐड कर दूंगा ना, उसके बाद ही मैं उसका भी आपको दिखा पाऊंगा। तो कुछ दिन वेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नया बनाया है तो हम वो ऐड नहीं कर सकते। फॉर दैट रीज़न आई कैन नॉट शो यू दैट। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इस वाले का दिखा रहा हूँ, दूसरे किसी अकाउंट का, कि किस तरीके से दिखता है वो। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा नॉर्मल। इसी को अगर मैं आपको कैटलॉग ऐड में दिखाऊं, क्लोज करते हैं इसको, यहाँ पे चलते हैं, क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ये नेम वगैरह मुझसे मांग रहा है, हम नेम अभी नहीं डालेंगे इसमें, कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा ओपन हो गया यहाँ पे। अब इसके अंदर ये इंगेजमेंट दो दो यहाँ पे बन के दिखा रहा है। हम यहाँ पे चलते हैं इंगेजमेंट की जगह, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट इंगेजमेंट। इसको दोबारा से क्रॉस करते हैं, यहाँ से कर देते हैं क्लोज। कैंपेन लेवल पे चलते हैं, वो शायद एडसेट पे हो गया था। देखो कैंपेन लेवल पे है, लेट्स क्रिएट अनदर। यहाँ पे हमारे पास करना है सेल्स वाला, सेल्स में चलते हैं। सेल्स में जाने के बाद कंटिन्यू करेंगे। सेल्स में जब हम लोग जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं ना, तो हमें मैनुअल पे करने के बाद
ऑप्शंस आते हैं, जैसे कैंपेन वाला जो लेवल है उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं। जैसे यहाँ पे आप नीचे करोगे ना, आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा, एंड दैट इज एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स। अगर आपको कैटलॉग ऐड रन करना है तो आप इस सेक्शन को क्या करते हैं, इनेबल करते हैं। यू नीड टू क्रिएट कैटलॉग टू स्टार्ट यूजिंग मैम, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैटलॉग क्रिएट नहीं किया है, इसलिए बोल रहा है कि भाई आपको पहले कैटलॉग बनाना पड़ेगा। अगर आप कैटलॉग नहीं बनाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मेरा कैटलॉग बना हुआ नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ से ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन और वो इसके बनेगा कैनवास। हाँ जी, कैटलॉग तो कैनवास से ही बनेगा। नहीं वो कैटलॉग ये वाला कैटलॉग नहीं है, ये कैटलॉग दूसरा कैटलॉग है। तभी मैं आप लोग को प्रोडक्ट ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। एक बार आप लोग प्रोडक्ट ऐड कर लोगे तो आई विल टीच यू हाउ टू क्रिएट कैटलॉग एज वेल इन दिस। लिखा रहा है क्रिएट अ कैटलॉग, अभी हमने बनाया नहीं है, हम बनाएंगे उसको। ठीक है, तो हमें सेल्स के अंदर कैटलॉग वाला ऑप्शन आता है, हमें इसको टर्न ऑन करना पड़ता है। इसके बाद आप एडसेट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आप इसको कहीं ना कहीं वेबसाइट पे रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको नॉर्मल को ये डेटा सेट आ गया। डेटा सेट में क्या आ रहा है, वन शॉपिफाई पिक्सल सेटअप यहाँ पे, और इवेंट भी आ रहा है। बोल रहा है क्या इवेंट रखना है आपको, कौन से इवेंट को ट्रैक करना है वो इवेंट रखना सकते हो। यहाँ पे मेरा ज़्यादातर हम लोग परचेज का ही रखते हैं, तो यहाँ पे देखो कितने सारे आते हैं, आप अलग अलग रख सकते हो। मेरे को परचेज का रखना है तो सिलेक्ट परचेज। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे जो ट्रैक करना है, मैं चाहता हूँ ऐसे चीज़ को मैं कन्वर्जन ट्रैक करूँगा जो मेरा कहीं ना कहीं ऐड टू कार्ट होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐड टू कार्ट पे फोकस करूँगा, तो फेसबुक पे फिर उसी पे फोकस करेगा, वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐड टू कार्ट हो आपको। ठीक है, लेकिन मेरा जो मकसद है वो क्या है, परचेज का। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट बिकें, तो परचेज वाले इवेंट को मैं कहीं ना कहीं ट्रैक करूँगा। तो ये मेरा परचेज इवेंट मैं ऐसे लगा देता हूँ, शॉपिफाई पिक्सल के साथ ये वाला परचेज वाला इवेंट। ठीक है, और इसके बाद बाकी तो कॉस्ट वॉस्ट का ही है। तो मतलब परचेज अलग क्या है, परचेज मतलब जो आपका जो प्रोडक्ट सेल हो गया कि सेल होने वाला है? मैं समझा नहीं, फेसबुक मतलब को आपको कह रहा जो हूँ परचेज कि टैग भाई बनाया है। मेरा मैं फेसबुक को कह रहा हूँ कि मेरा जो कन्वर्जन इवेंट है, जो ऐसे मैं कन्वर्जन काउंट करूँगा, वो क्या है, वो परचेज है। अच्छा, मतलब परचेज हो गया ना वो, ठीक, समझ गया समझ गया। यहाँ पे लिखा ना द एक्शन दैट यू वांट पीपल टू टेक ठीक ठीक सी ठीक योर है, ऐड। ठीक तो फेसबुक क्या करेगा, ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा जो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करे, है है, ओके ओके ओके। ना। ये वो है। ठीक तो है, परचेज पे हमारी एक कन्वर्जन काउंट होगी। हाँ जी, परचेज पे ही हमारी कन्वर्जन काउंट होगी। और फेसबुक पे तो उसको भी तो गोल देना पड़ेगा ना, कि भाई आपका गोल क्या है। इवेंट हम क्यों सेटअप करते हैं, इवेंट भी हम कहीं ना कहीं इसलिए सेटअप करते हैं कि हम उसको बताते हैं कि मेरे इन इवेंट्स में से एक इवेंट है जो मेरा गोल है। मैं चाहता हूँ कि लोग इसी चीज़ को क्लिक करें, मैं चाहता हूँ कि लोग फॉर्म सबमिट करें, तो इसका गोल भी यही रहेगा कि फॉर्म सबमिशन हो। तो ये क्या करेगा, ऐसे लोगों को टारगेट करेगा जो फॉर्म को सबमिट कर पाए, या जो लोग फॉर्म तक पहुंचे लेकिन सबमिट नहीं किया तो उनको दोबारा ऐड दिखाएगा, क्योंकि पिक्सल सेटअप ऑलरेडी हो रखा है, डेटा ट्रैक कर पा रहा है, समझ पा रहा है कि लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो वो उनके बिहेवियर को समझ के उनको टारगेट करने की कोशिश करेगा बार 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 बार। ओके, तो ये जो एक वो फर्स्ट शॉपिफाई पिक्सल सेटअप कर रखा है, ये मतलब उसी उस पे कर रखा है सर आपने? हाँ जी, तो ये एक पिक्सल है, ये पिक्सल है, उस पिक्सल के साथ मैंने इवेंट जो है लगाया, कि बोला कि भाई इस इवेंट पे आपको टारगेट करना है। और इसी के अंदर ये जो इवेंट है ना, वो इसी के अंदर लगा हुआ है। हाँ, तो इस पिक्सल पे जितने भी मतलब कस्टमर टारगेट हुए होंगे उन्हीं को ये ऐड दिखेगी, मतलब मोस्ट हाँ जी, प्रोबेबली। उन्हीं को ऐड नहीं दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि जो ऐड जिनको दिखेगा ना, तो उनको देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। फेसबुक है, फेसबुक क्या है, फेसबुक रैंडमली किसको आपका ऐड दिखाएगा, किसी को नहीं दिखाएगा। ठीक है, हम उसके लिए ऑडियंस सेट करते हैं, लेकिन ऑडियंस सेट होने के बाद भी क्या वो ऑडियंस बिल्कुल सटीक होता है, नहीं होता है। नहीं होती। ऑडियंस में भी हमको ये ढूंढना पड़ता है कि कौन सा बंदा है जो प्रोडक्ट परचेज करेगा। ठीक, बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला फेसबुक को, ये तो मेरा पिक्सल है, ये मेरा वो है जहाँ से आप डेटा को क्या करोगे, ट्रैक करोगे, मतलब किस पिक्सल के अंदर डेटा को स्टोर करेगा, वो भी तो पता होना चाहिए ना मुझे। हम्म। ठीक है, तो वो स्टोर तो यहाँ करेगा, और इसी के अंदर से डेटा को रिटारगेटिंग करने के लिए उठाएगा, और उठा के लोगों को ऐड दिखाएगा। तो वो इसी का इस्तेमाल करेगा, इसके अंदर जो डेटा पहले से पड़ा हुआ है वो भी यूज़ करेगा, इसके अलावा जो नए डेटा आएंगे उसको भी वो यूज़ करेगा, इसके अंदर के यूज़ करेगा। और काम क्या करेगा, किस चीज़ पे फोकस करेगा, परचेज का परचेज focus पे। करेगा। ठीक है, क्लियर है। राइट सर। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो हमारी कहीं ना कहीं वो काम करता है बेसिकली। तो पिक्सल देखो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब आप लोग कैटलॉग वाला करो
आपको वो चीज़ें भी समझ में आएंगी और हम इन चीज़ को भी सेटअप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को करते हो तो आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा अगेन यू गो टू योर ऐड सेक्शन और यहाँ पे आप अपना ऐड लगाते हो और नीचे भी आपको आपका पिक्सल का जो है दिखाई देता है ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। बाकी अगर ऐड में तो सर इमेज ही लगाएंगे ना। ऐड में तो आप जो लगाओ, इमेज लगाओ, वीडियो लगाओ, इट इज अप टू यू, ठीक है। दैट इज अप टू यू। ठीक फॉर ठीक नाउ आई एम सेइंग कि वो आपके ऊपर है कि आप क्या लगाना चाहते हो। बट जब आपका एक प्रोडक्ट ऐड बन जाएगा, कैटलॉग ऐड चलाओगे ना, मैं उस ऐड को आप लोगों को तभी करा पाऊंगा। तो आप लोग प्रोडक्ट ऐड करो मंडे तक, मतलब परसों तक मुझे चाहिए वो चीज़, ताकि हम परसों कैटलॉग ऐड। सर हाँ जी, सर आपका मतलब क्या, जो आपने कहा था ना, जो अपना जो वेबसाइट है वहां पे ना, क्या बोल रहे हैं आपने, क्या बोला कि क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करना है? प्रोडक्ट ऐड करना है वेबसाइट में। सर किससे करना है, वो कॉमर्स से? वो कॉमर्स से कैसे करना है? सर एक मिनट आपको शो करा था मैं, एक मिनट, सर